हेलो बच्चा लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x बिलोंग टू -1/2 से लेके 1/2 तक। और दूसरा भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? 1/2 से लेकर के -1/2 से 1/2 तक। तो यहाँ पे देखते हैं इसको मुझे प्रूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके ओरिजिनल पे जाना पड़ेगा। तो जो इसका ओरिजिनल फार्मूला होता है वो एक्चुअल में होता है साइन 3x इक्वल टू होता है साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन घाते 3x। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस फार्मूले को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो जब ये फार्मूला आपको रिमेंबर होगा, हमेशा के लिए याद होगा ये, तो हम बिल्कुल इसके इन्वर्स में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको इधर भेजिए। चलिए 3x इक्वल टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा। तो लेट साइन x इक्वल टू, ये अंदर की जो वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं इनको आप मान लीजिए। तो साइन x इक्वल टू आप मान लीजिए थीटा। तो चलिए इसको थीटा ही लेके चलते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा इंटू 4 साइन घाते 3 थीटा। तो ये वैल्यू सबको थीटा में रखिए ताकि हम जो निकाले तो वो x में आए। चलिए, तो थीटा में हमारा फार्मूला था साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घाते 3 थीटा। तो हम साइन थीटा को मानेंगे x, क्योंकि मुझे प्रूफ जो करना है वो x में प्रूफ करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स x। इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो 3 थीटा के जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, और यहाँ पे हम रख देंगे साइन इनवर्स, जहाँ पे थीटा है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, साइन थीटा की जगह पे x रखना पड़ेगा। तो 3x माइनस 4, यहाँ x रखेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब। और आप देख रहे हैं कि ये प्रूफ हो चुका है, प्रूफ 2, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हम इसके RHS को ले लें। तो RHS में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, RHS इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी मुझे साइन बनाना पड़ेगा। और हमारे दिमाग में आ चुका है ये जो फार्मूला है, ये जो अंदर दिखाई दे रहा है x का फॉर्मेशन, वो साइन 3 थीटा की तरह है। तो दिमाग में आते ही तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट साइन x इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए, x इक्वल टू साइन थीटा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और हमें ये भी पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास में 3 थीटा। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 3 साइन इनवर्स x। और LHS से हमने RHS से LHS फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से भी हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हमने 2 तरीके बता दिए आपको, दोनों तरीके में से आपको जो भी यूजुअल ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि हम साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घाते 3 थीटा लिख दें, और यहाँ से साइन को उधर भेजें। उसके बाद में इन वैल्यू को, जो अंदर वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं साइन थीटा वाली, इनको तुरंत आप x मानिए, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 साइन इनवर्स, ना ये तो प्रूफ हो चुका है, 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये x जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए 1/2 से लेके 1 तक। तो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, वैल्यू अपने आप उसके रेंज के अंदर ही आएंगी।
तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बस ओरिजिनल फार्मूले पे जाना होगा। तो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला होता है, ये जो दिखाई दे रहा है, हम इससे ही देख के समझ जाएंगे कि इसका ओरिजिनल फार्मूला क्या होगा। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4 लिखिए, जहाँ x है वहाँ क्या लिखिए cos क्यूब थीटा माइनस 3, जहाँ x है वहाँ क्या लिखिए cos थीटा। तो हम इसके ओरिजिनल फार्मूले पे पहुँच गए। हम इसको देख करके अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos को उधर भेज दीजिए। तो 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट cos क्यूब cos थीटा इक्वल टू x मान लीजिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर भेजने के बाद में cos इनवर्स x हो जाएगा। लेट कर लिया, अब इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स, जहाँ cos है वहाँ क्या रखना पड़ेगा मुझे x। तो 4x क्यूब, अगर cos का क्यूब है तो x का भी क्यूब हो जाएगा। ये cos थीटा बराबर x रख रहा हूँ मैं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3x। और आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह से पहला वाला जो हमारा जहाँ हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूफ 2। ठीक है, प्रूफ 2। तो यहाँ प्रूफ हो गया। अब हमने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और उसके बाद में हमारे पास में है tan इनवर्स 1/2। तो हमें LHS से RHS लाना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले LHS। तो LHS बराबर हमारे पास में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हमारे पास में एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x की जगह पे 2/11, और tan इनवर्स y की जगह पे क्या है हमारे पास में 7/24। तो हमें ये वैल्यू रखना पड़ेगा। ये उसी तरह से है ये। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स डायरेक्टली x प्लस वाई, मतलब x और y को जोड़ा जाएगा 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स जगह पे ये, वाई की जगह पे ये 2/11 गुणे वाई की जगह 7/24। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम यहाँ पे। तो 2 गुणे 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 11 सत्ते 77, 77 बटे 24 गुणे 11। इसको ऐसे तरह से रखे रहिए। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बटे ये दिखाई दे रहा है 11 में, ये देखिए 1 माइनस 7 दूना 14, 14 ये काट सकते हैं हम, 12 बार में कट जाएगा ये, 12 दूना 14, 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा ये। और ये आ जाएगा 7 1 जा 7 ऊपर, और ये आ जाएगा 12 गुणे 11, तो 12 गुणे 11 और ये बचा हमारे पास में। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, tan इनवर्स 48 और 77 जोड़ देते हैं 68, ठीक है ना, 15 और 7 4 11 और 1 12, 125, और नीचे हमारा है 24 गुणे 11। और यहाँ पे हमारा बच रहा है कुछ समथिंग, ठीक है, हमें थोड़ा रफ कर लेते हैं। 12 गुणे 11 कितना होगा, तो 12 और 12 तो 2 3 और 132। तो यहाँ हो जाएगा 132 का 132 माइनस 7/12 गुणे 11। तो ये वैल्यू दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 125 बटे 24 गुणे 11, और ये जो दिखाई दे रही वैल्यू इसमें से घटने के बाद में पलट के गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12 5 और ये हो जाएगा 2 125, ठीक है ना। ठीक है, ये कितना, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, 12 गुणे 11 पलट के गुणा, और ये वैल्यू घटने के बाद में कितनी आएगी, 125 आएगी। तो 125 से 125 कट गया, 11 से 11 कट गया, और यहाँ पे आया हमारा tan इनवर्स 12/24। तो 12 दूना 24 कट गया, और ये हो गया tan इनवर्स 1/2।
तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास में है जो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है हमारे पास में, बिल्कुल ईजी सा। तो यहाँ पे हमारा 5वां है tan इनवर्स रूट में 1 + x² -1 अपॉन में x, और x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी है। हमने बताया था कि जब भी कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो हमारे पास में, तो जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स के अंदर जो ब्रैकेट में हमारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको भी मुझे tan ही बनाना पड़ेगा। अगर जो बाहर tan है तो अंदर भी tan बनाइए। तो tan बनाने के लिए मुझे यहाँ पे पहले से सोचना, प्रिडिक्शन लगाना पड़ेगा आपको। प्रिडिक्शन ये है कि अगर tan अंदर तभी बनाया जा सकता है जब ऊपर साइन बन जाए और नीचे कॉस बन जाए। तो इसका मतलब मुझे साइन बनाना है ऊपर और नीचे मुझे कॉस बनाना है। तो जाहिर सी बात है मुझे cos थीटा मान लेना चाहिए। तो x की जगह पे cos, अगर देखिए cos मानेंगे तो ये वैल्यू बनेगी नहीं, तो मुझे सेक ले लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। तो x बराबर हम क्या मान लेंगे, क्योंकि मैं cos मानूंगा यहाँ पे तो 1 + cos स्क्वायर थीटा कुछ बनेगा नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं सेक मानूंगा तो 1 + sec स्क्वायर थीटा कुछ बनेगा, वो tan स्क्वायर हो जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा। तो हम जानते हैं, पहले से हमें ये बात पता है, हमें यहाँ पहले से पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे x की जगह पे मुझे क्या मान लेना होगा, tan थीटा मान लेना होगा। तो यहाँ मान लेते हैं लेट x बराबर क्या, tan थीटा। जब कोई वैल्यू आपके ये दिमाग में आया कि हमें यहाँ क्या माने की हमारी वैल्यू आया और फंसने लगे, दिमाग ना काम करे, तो तुरंत tan थीटा मान लेना चाहिए। इसमें साइन भी है, कॉस भी है, सेक भी है, कोसेक भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो आंसर ला के ही रख देगा, भले से कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है बट आएगा जरूर। तो सिंपल तरीका है, मुझे यहाँ पे tan मानना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे tan इनवर्स अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसे मैं सिंपली सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा रूट में -1 अपॉन में tan थीटा। तो ये सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा कि tan सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos में लिख सकता हूँ, तो 1/cos थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ tan इनवर्स चल रहा है, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा। और मैं इस नीचे वाले को क्या ले सकता हूँ, ये नीचे जो हमारा tan थीटा दिखाई दे रहा था, तो tan थीटा को ले सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा मर गया, तो हमारे पास में यहाँ सिंपली बचा tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे में sin थीटा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, कि जब भी एक बात यहाँ पे आपको नोट ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी cos के साथ में प्लस माइनस जुड़ा हो 1 या 1 घटा हो, कुछ भी हो, जुड़ा या घटा हो, तो हम इस 1 को काट सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है cos थीटा का एक 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। ठीक है ना, और इस साइन थीटा की जगह पे हम रख रहे होंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे होंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वैल्यू हम रखे हैं, उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और sin थीटा की जगह हम रख रहे होंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। सिंपली यहाँ पे देख रहे होंगे हम tan इनवर्स, इसको देखेंगे तो 1 - 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो रहा होगा और यहाँ पे सिंपली अब दिखने को भी मिलेगा
tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 से मर गया और एक साइन स्क्वायर एक साइन से मर गया। तो यहाँ पे हमारे पास में बचा क्या, tan इनवर्स, ऊपर एक हमारे पास क्या बचा है साइन थीटा बाई 2 और नीचे हमारे बचा है कॉस थीटा बाई 2 और ये अंदर बन जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan को उड़ा रहे होंगे हमारे पास में थीटा बाई 2 बच रहा होगा। और हमने थीटा को पहले से ही क्या किया था, देखिए जब हमने यहाँ पे x बराबर tan थीटा लिया था, तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा क्योंकि tan इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x बाई 2 और ये रहेगा हमारा आंसर। तो जिस तरह से हमें इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह से हम आगे चल के इनकी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो जब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी क्वेश्चंस अच्छे से लगाने आ रहे होंगे, तो उधर हम 45 नंबर में गेम खेल रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के एवरी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी फार्मूले हैं, आपको हर तरीके से इनको डील करने आना चाहिए। तो जाके उस दर जितने भी वेटेज दिखाई दे रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, उनके 45 नंबर में हम खेल रहे होंगे, हमें आ रहे होंगे उन चीज़ों को, और हमारी पूरी मैथमेटिक ईजी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इनको गौर से देखिए, कई बार लगाइए, बार बार लगाइए, ताकि ये दिमाग में इनके फार्मूले और किस तरह से हमें यहाँ फिट करने हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चले जाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और उनके उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे 6 नंबर है क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 बाई रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी मुझे ये अंदर वाले को मुझे tan बनाना पड़ेगा क्योंकि बाहर tan है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जिससे ये tan बन जाए। ठीक है, तो ये मैं ऐसा कर लेता हूँ मैं इसे। ठीक है, मैं अगर इसको साइन या कॉस मान लूँ तब भी ये वैल्यू निकल के बाहर आएगी। एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है मॉड ऑफ एक्स की। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा। अगर हम एक्स बराबर कॉस थीटा लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो वो साइन बन जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो वो कॉस बन जाता है। बट ये ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब सिंपली हमको ये करना होगा, हमें पहले से जो पता है ये फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर मैं 1 को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan को उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कुछ इसका फॉर्मेट ये बन रहा है, सेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मेट बन रहा है। इसका मतलब मुझे क्या मान लेना चाहिए, इस जगह पे सेक मान लेना चाहिए। तो लेट एक्स बराबर क्या ले लें, सेक थीटा। सिंपल, चाहे तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। चलिए दोनों वैल्यू निकाल लिए, पहले इस वैल्यू को रखेंगे हम यहाँ पे। तो tan इनवर्स 1/रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स 1/ ये हो जाएगा अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा रूट में, tan स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा ये। और सिंपली मैं इसको लिख रहा हूँ tan इनवर्स 1/ ये हो जाएगा tan थीटा, और 1/tan थीटा आपको बचपन से पता है कि क्या होता है। तो tan इनवर्स 1/tan थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा। तो cot थीटा को कैसे हम डील करेंगे, तो cot थीटा को सिंपली हम डील कर लेंगे इस तरह से। tan इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, क्योंकि tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अब हम tan को हटा सकते हैं यहाँ पे, अब वैल्यू हमारी आ जाएगी π/2 माइनस थीटा। ये आने के बाद में हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में π/2 माइनस थीटा की जगह पे सेक इनवर्स एक्स। दिस इज एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, तो tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ बाउंडेशन दे रखा है कि यस की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए, वो अपने आप आएगा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिख रखा है, आप बस इनके वैल्यूज़ और इनके फॉर्मूले आप एग्जैक्टली सही वाले रखिए। तो एक बात तो आपके दिमाग में यहाँ जाना चाहिए कि जब भी कॉस के साथ में, हमेशा ये बात 100% दिमाग में एकदम ठूस के भर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के साथ भर के मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा
जब भी वन के साथ में कॉस जुड़ा हो या घटा हो, जब भी कहीं भी किसी भी जगह दिख जाए तो आप वन को जुड़ा हो या तो घटा हो, आप वन को यहाँ पर काट सकते हो। उसके लिए एक फार्मूला होता है बहुत प्यारा सा। पहले आप देखिए, दो सभी फार्मूले देख लीजिए। तो cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है अगर 2 थीटा है तो। लेकिन अगर खाली cos थीटा होगा तो 2 थीटा होता है तो यहाँ उसका आधा होता है, तो खाली थीटा होगा तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर हम इसके cos को बदल देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि cos 2 थीटा का फार्मूला कुछ इस तरह से मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा। 2 थीटा है तो थीटा, तो अगर मैं थीटा लिखूं तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर 2 थीटा है तो थीटा होगा और थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि उसका आधा होना चाहिए। एक फार्मूला अगर मैंने इसको कॉस को बदला था, अगर मैं इसके साइन को बदल दूं तो cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होगा 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। लेकिन अगर मैं इसी के फार्मूले के थीटा की बात करूं तो क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये सभी फार्मूले थीटा और थीटा बाई 2 वाले आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब एक्चुअल फार्मूला यही है, एक्चुअल फार्मूला तो यही है जो दिखाई दे रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस बात क्या है कि अगर थीटा रहेगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 लिखना होगा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे थीटा है, cos थीटा है, 2 थीटा तो है नहीं, इसका मतलब कन्फर्म इसका जो फार्मूला आएगा वो थीटा बाई 2 में आएगा। तो जब मुझे tan बनाना है तो इसका मतलब मुझे ऊपर साइन बनाना पड़ेगा, नीचे cos तो मुझे एक्चुअल में ये फार्मूला रखना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला ये है, साइन ऊपर बचने वाला ये है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल रख लेंगे tan इनवर्स रूट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। तो 1 प्लस इस cos थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, तो हम ये रख सकते हैं ताकि मुझे 1 को काट पाए, तो यही में 1 कटेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए माइनस 1 इधर आ रहा है, प्लस 1 इधर है, तो यहीं कटेगा, इसलिए इसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिख गया, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आपको क्वेश्चन लगाते समय। तो ये 1 से 1 कट गया और ये कट गया, तो यहाँ पे बचा हमारा tan इनवर्स रूट में साइन स्क्वायर थीटा जो बाहर निकलेगा। चलिए पहले अच्छे से लिख लेते हैं जो बचा है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से हट गया, साइन और cos भी रूट से बाहर निकल जाएंगे, तो tan इनवर्स रूट में साइन थीटा बाई 2 रूट से बाहर हो जाएगा और cos थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और यहाँ से हम tan को हटा रहे होंगे तो हमारे पास बच रहा होगा थीटा बाई 2। और थीटा बाई 2 को हम बिल्कुल रिवर्स में जाके जो हमने माना था उसको हम रख लेंगे। तो हमने क्या माना था, अच्छा यहाँ मानने वाली कोई बात नहीं थी, सीधा बात है, मानने वाली कोई बात नहीं थी, यहाँ पे कुछ माना नहीं गया था, इसलिए सीधा वैल्यू की क्या आ जाएगी हमारी थीटा बाई 2, क्योंकि इसमें पहले से ही डाटा दे रखा था तो यहाँ मानने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एग्जैक्टली जो हमारा आंसर आया थीटा बाई 2, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद में अब किस तरह से डील किया जाएगा ये देखना होगा। तो कुछ बातें हैं जो आपको, मेरी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, कि जब कभी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी मुझे tan थीटा ही बनाना पड़ेगा। तो इसको tan बनाने के लिए मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे साइन चाहिए, और नीचे क्या चाहिए, cos, क्योंकि साइन अपन cos ही tan हो सकता है। तो चलिए उस बात को छोड़ते हैं और अंदर के इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ मानने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैल्यू फंक्शन पहले से ही टेग्नोमेट्रिकल में दे रखा है, अलजेब्रा में नहीं है, टेग्नोमेट्रिकल में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी cos और साइन का कम्बिनेशन दिखे तो मुझे इसका एक फार्मूला बना लेना चाहिए। वो फार्मूला बनता कैसे है, चलिए डील करते हैं उसको। क्या करना होता है, हमेशा क्या करना होता है, जब भी साइन और cos का कम्बिनेशन दिखे तो आप 1/√2 से ऊपर गुणा कर लीजिए और 1/√2 से नीचे गुणा कर लीजिए। चलिए सिंपल सा, cos x प्लस साइन x। उसके बाद क्या करेंगे, इस 1/√2 को अंदर घुसाइए। तो 1/√2 cos x
माइनस 1/√2 साइन एक्स अपॉन 1/√2 कॉस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमें एक फंडा दे नज़र आ रहा है कि हमने एक बचपन में एक फार्मूला पढ़ रखा था, शायद वो फार्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, आप याद भी कर सकते हैं उस फार्मूले को, बचपन से कोई लेना देना नहीं है, अभी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास में साइन ए प्लस बी है ना, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी का भी फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा ये दोनों फार्मूले, और इन्हीं फार्मूले में ये चीज़ें कन्वर्ट की जा रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स ये 1/√2, आपको पता है कि कॉस कितने की वैल्यू है या साइन कितने की वैल्यू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 1/√2 है यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा साइन π/4 मतलब 45 डिग्री की, और यहाँ पे कॉस एक्स, क्योंकि मुझे साइन और कॉस का कम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि फार्मूले में दिखाई दे रहा है जब भी साइन आएगा तो वहाँ एक साइन होना चाहिए तो एक कॉस होना चाहिए, एक कॉस होना चाहिए तो एक साइन होना चाहिए प्लस में करके, तो मुझे एक साइन बना दिया तो कॉस मिल गया, प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो माइनस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे कॉस, क्योंकि साइन हो चुका है, तो कॉस π/4 इंटू साइन एक्स। उसी तरह से नीचे वाला फॉर्मूला बनाया जाएगा, तो ये है कॉस का कम्बिनेशन चाहिए और साइन का कम्बिनेशन चाहिए, तो कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का बन रहा है। देखिए अगर ये ए प्लस बी का मैंने लिखा था, अगर माइनस का होता तो यहाँ माइनस होता, अगर ये प्लस का होता तो यहाँ माइनस होता, मतलब मैं अगर कॉस ए प्लस बी का बनाना चाहता हूँ तो यहाँ होगा, अच्छा माइनस होगा तो ये प्लस और प्लस, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, या नीचे लिख देता हूँ मैं कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका मतलब ये प्लस है, इसका मतलब ये इसका प्लस है, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो माइनस वाला बनेगा, और अगर माइनस है इसका, अगर ये माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो ये भी माइनस होता, तो ये माइनस वाला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ऊपर, तो साइन ए की जगह है हमारा π/4 और बी की जगह क्या है एक्स माइनस एक्स। चलिए नीचे वाला देख लेते हैं, तो ये है कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए की जगह है π/4 इंटू एक्स की जगह पे है एक्स माइनस करके। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ये साइन किसका फार्मूला है, ये साइन ए माइनस बी मतलब π/4 माइनस एक्स, और ये है कॉस ए माइनस बी π/4 और ये बी की जगह एक्स है, तो ये साइन बटे कॉस, थीटा तो सेम है, तो यहाँ मैं आराम से लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan π/4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा tan कैंसिल आउट, और हमारे पास में जो बचेगा वो सिंपली बचेगा π/4 माइनस एक्स। दिस इज आंसर। यहाँ तो कुछ माना नहीं था हमने, तो यहाँ वैल्यू रखनी है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है 9 वाला क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन का कम्बिनेशन हम बना के रखेंगे। तो 9 वाला दे रखा है यहाँ पे tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट में a² माइनस x²। तो यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान रखना होगा आप लोगों को एक बात, कि जब कभी भी वैल्यू में ए दिया हो, जैसे ए के साथ में घटा हो एक्स के साथ में, यहाँ पे वैसे हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं 1 माइनस x² हुआ करता था, बट अभी के क्वेश्चन में यहाँ पे ए दे रखा है। इसका मतलब जब भी हम कभी भी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जो मानेंगे वो ए के साथ में मानेंगे, जब भी ए दिया हो तो ए के साथ में मानेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर मुझे साइन बनाना पड़ेगा, नीचे मुझे कॉस बनाना पड़ेगा, तब ताकि ये tan हो जाए। इसका मतलब मुझे नीचे क्या मान लेना चाहिए, मुझे नीचे साइन मान लेना चाहिए, ताकि ये नीचे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकल के कॉस हो जाएगा। तो मुझे एक्स बराबर लेट एक्स बराबर क्या मान लेना होगा, ए कॉस ए साइन थीटा, ठीक है ना, ए साइन थीटा, जब भी मानेंगे ए साइन थीटा मानेंगे, मान लिया। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये ए बटे में इधर आएगा x/a हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
एक्स बाई ए हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल ली, बाकी जो हमें पुट करना है वो भी हमारे पास में है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, tan इनवर्स एक्स रूट में एक्स जगह पे क्या रखना है मुझे, ए साइन थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स जगह पे क्या रखेंगे, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, एक्स जगह पे ये मैंने रख दिया। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, ए बाहर निकल जाएगा रूट से, ए पहले ऊपर लिख देते हैं, ए बाहर निकल जाएगा तो ए हो जाएगा, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर जब बाहर निकल जाएगा रूट से तो ए हो जाएगा, और यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकल के कॉस थीटा हो जाएगा। ए से ये हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन, अब ये कॉस थीटा हो गया, और ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ पे ये कट गया, अब थीटा हमारे पास बचा। थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दिस इज आंसर, ये रहा आंसर। ठीक है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 10 वाला, तो 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शूट करेंगे। तो हम यहाँ पर, ताकि वीडियो बड़ी ना हो पाए, इसलिए हमें छोटा वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 तक हम लेते हैं इस क्वेश्चन की सीरीज़ को पूरे। तो 10 नंबर है हमारे पास में, 10 नंबर है हमारे पास में जो क्वेश्चन है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मैंने कहा कि जब भी ए दिया हो तो जो भी मानिए आप ए के साथ में मानिए, मुझे tan ही अंदर बनाना है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा एक्स जगह पे tan थीटा, तो एक्स बराबर ए के साथ मानिए tan थीटा, बाकी क्लियर हो जाएगा सब। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर ए tan थीटा माइनस एक्स क्यूब की जगह रख देंगे ए tan थीटा पे क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a और ए tan थीटा पे स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे रख दिया एक्स जगह पे, तो मैंने क्यूब की जगह पे रख दिया ए tan थीटा, मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पे रख दिया ए tan थीटा, स्क्वायर लगा दिया जो था, ऐसे यहाँ पे भी रख दिया। चलिए अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ए देखो स्क्वायर हो जाएगा और ये इसमें गुणा होकर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सिंपली देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे गुणा होकर ये भी 3 हो जाता, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे पास ए क्यूब कॉमन हो रहा है। ठीक है ना। तो अंदर बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ भी कॉमन हो रहा है ए क्यूब यहाँ भी कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ए क्यूब कट गया, तो tan इनवर्स tan ये tan 3 थीटा है, 3 थीटा tan कट गया, हमारे पास में बचा 3 थीटा। हमने जो लेट किया था उसको रख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया था एक्स बराबर ए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता, तो tan थीटा बराबर हो जाता ये बटे में आता है एक्स बाई ए। तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स एक्स बाई ए। देख लेंगे ध्यान से, ये आप खुद से करिए इन चीज़ों को, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतना सिखाने के बाद में। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा 3 थीटा, और हम रख सकते हैं थीटा की जगह पे रख सकते हैं tan इनवर्स एक्स बाई ए। एक बार फिर से बता देते हैं कैसे रखा हमने। एक्स बराबर क्या माना था, ए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा उधर भेजने पे tan इनवर्स एक्स बाई ए। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, जहाँ थीटा है वहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है। तो भाई अब 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो गए यहाँ पे, बाकी और बचे हुए हैं 11, 12, 13, 14, 15 और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक्स डियर बच्चा लोग। तो आई होप कि आज की मैथमेटिक्स आपको प्रिटी क्लियर और क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। होपफुली आप मेरे साथ में बने रहिए। पूरे चैनल पे मैं अच्छे अच्छे वीडियो पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में एक अलग तरह का कंटेंट डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि आप इस तरह में कम समय में ज़्यादा चीज़ें कंटेंट तैयार कर पाएंगे विदाउट फेस दिखाए, क्योंकि मुझे बोर्ड पे बताते समय चीज़ों को मिटाना फिर बाद में लिखना पड़ता है, तो जिससे वजह से ज़्यादा टाइम टेकन होता है। बट मुझे लग रहा है कि इस तरह से वीडियो बनाने में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में मैं जो कंटेंट बताऊंगा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये बात मान के चलिए मेरी, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से डील कर रहे हैं, बवाल मचा के रख देंगे। ठीक है, ओके बाय बच्चा वाड़ी।